आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मेगा वर्ल्ड इंडिया प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इसमें 80 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए। 2500 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए बनाया एनकोर ऐप। और क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। आज अफगानिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को कार्यशील पूंजी सहायता भी वितरित करेंगे और फूड स्ट्रीट का उद्घाटन करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 50 संवाद सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। श्री अन्न पर इस दौरान विशेष जोर रहेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में नाम वापसी के बाद अब 2500 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन कल 350 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर कुल 2916 नामांकन पत्र वैध पाए गए थे। राज्य में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में नाम वापसी के बाद भी राजनीतिक दलों को राहत नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी कई सीटों पर बागी उम्मीदवार परेशानी का सबब बने हुए हैं। कुछ उम्मीदवार निर्दलीय हैं तो कुछ ने अन्य दलों का दामन थाम लिया है। इस बीच कई विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की ज्यादा संख्या के मद्देनजर सहायक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 1550 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों पर 103 सहायक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसमें इंदौर और भोपाल सहित 10 जिले शामिल हैं। वहीं प्रदेश में कांग्रेस आज से महा लोक संपर्क अभियान शुरू कर रही है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। उधर भाजपा का प्रचार अभियान पहले ही गति पकड़ चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापसी के बाद आज से चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा। कल सतना में चुनावी सभा आयोजित की गई और रोड शो भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो में शामिल हुए। आज रैगांव विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सभाएं की जा रही है। वहीं भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा तैयार मतदाता जागरूकता रथ खंडवा और आसपास के रहवासी क्षेत्रों में मतदान के प्रति जागरूक करेगा। मतदाता जागरूकता रथ को कल कलेक्ट्रेट परिसर से उप जिला निर्वाचन अधिकारी KR बड़ोले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं शहडोल से पूजा गर्ग का संदेश। देश के मतदाता हैं, वोट देना आता है। उम्र 18 पूरी है, मतदान देना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र से नाता है, भारत के मतदाता हैं। सत्य और ईमान से सरकार बने मतदान से। डरने की क्या बात है, पुलिस प्रशासन साथ है। से बढ़कर दाता है, भारत के मतदाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों के वित्तीय स्रोत, परिसंपत्तियों और देयदाताओं की जानकारी मिलेगी। एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण और लोक निर्माण जैसे विभाग रैली, रोड शो और बैठकों के आयोजनों के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। सागर जिले की देवरी में सभा को संबोधित करने के बाद श्री चौहान ने पृथ्वीपुर में सभा की। यहां उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जितने विकास के काम भाजपा ने किए हैं उतने कांग्रेस ने कभी नहीं किए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सागर जिले के खुरई में चुनावी सभा में कहा कि प्रदेश में हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो की नींव रखने का काम किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और धान के लिए 2,500 रुपए और गेहूं के लिए 2,006 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ऊर्जा परिवर्तन के लिए विकसित देशों से वित्तीय निवेश और सभी के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच की आवश्यकता है। कल नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत स्वच्छ स्रोतों से देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों के उत्पादन का समर्थन कर रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 302 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 357 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 4 गेंदों में सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी 5 विकेट लेकर वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2023 अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे लखनऊ के एकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कटंगी और शाहपुरा में सभाएं लेंगे। 5 नवंबर को पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी कुक्षी और इंदौर 5 में सभा को संबोधित करेंगी। आज कटनी जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की शाम 5 बजे से चुनाव प्रेक्षकों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में चुनाव लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों के साथ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहेंगे। स्वीप गतिविधियों की श्रृंखला में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के मतदाताओं को मतदान के लिए संकल्पित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीप शाखा एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग के समन्वय से जबलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मंदसौर जिले के गरोट विधानसभा के कोटडा बुजुर्ग ग्राउंड में कल मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हाई सेकेंडरी छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारे और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मेगा वर्ल्ड इंडिया प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इसमें 80 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए। 2,500 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए बनाया एनकोर ऐप। और क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। आज अफगानिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।